दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मां का दावा, खुद को चोट पहुंचाती थी एक्ट्रेसेस। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था पति का नाम, तो डिप्रेशन में चली गई थी दिव्या। बॉलीवुड की गुड़िया कही जाने वाली एक्ट्रेसेस दिव्या भारती की आज 50वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दिव्या 19 वर्ष की आयु में 21 फिल्मों कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। 18 वर्ष की उम्र में शादी कर उन्होंने सबको चौंका दिया, मगर एक हादसे ने साल 1993 में उनकी मौत हो गई। तो आज आपको इस वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे उनसे जुड़े उनकी मौत के कुछ रहस्य। उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। उनकी मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई। किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड कहा, लेकिन आज भी यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आज दिव्या की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्से आज आपको हम ज़रूर बताएंगे। एक आदमी ने दिव्या को नकली गुड़िया समझ लिया था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर पे हुआ था। दिव्या का एक भाई है जिसका नाम कृणाल है और एक सौतेली बहन थी जिसका नाम पूनम था। पूनम पिता की पहली संतान जन्मी थी। दिव्या बचपन में ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग ही नज़र आती थी। वह बिल्कुल गुड़िया के जैसी दिखती थी। एक बार तो रियल में एक शख्स ने उन्हें गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी मां ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार के सामने रखने लगी। सभी बगल में गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर गुड़िया क्यों रखी है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वह गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई में कमज़ोर रहीं, इसी कारण फिल्मों के लिए हामी भरी। पढ़ाई की बात करें तो दिव्या इसमें बिल्कुल भी कमज़ोर थीं। जैसे तैसे करके बस वह पास हो जाती थी। यही एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग को चुना और फिल्मी दुनिया में आने का फैसला किया। हालांकि हिंदी और मराठी और इंग्लिश भाषा में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। फिल्मों में ऑफर तो मिले, लेकिन बाद में उन्हें निकाला गया। साल 1988 में जब दिव्या 14 वर्ष की थीं तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तेनाली ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इसके बाद कुछ ही दिन बीते कि एक दिन एक वीडियो में लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वह उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके बाद उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी लीं, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन किया गया। फिल्म में उन्हें निकाले जाने का कई बार प्रयास हुआ। कुछ का कहना नहीं था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यूनकर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ यही कहते थे कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया है, और यह बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। पहली ही फिल्म में टॉलीवुड में छा गई थी। साल 1990 की रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म के 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। स्टार कास्ट को इस कदर से बढ़ रहा था कि उनका नाम टॉप एक्ट्रेसेस तेलुगु एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया। साल 1991 वो साल था जब साउथ बॉक्स ऑफिस पर दिव्या की तुलना फेमस एक्ट्रेसेस विजया शांति से की जाने लगी। टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि बाहर के लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। साल 1992 में किया था बॉलीवुड में डेब्यू। साउथ फिल्मों में दिव्या की दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर भी उन्हें अप्रोच करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी फिल्म से हिंदी दर्शकों ने दिव्या को स्वीकार कर लिया। इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि यह फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म 16 और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आईं। ये फिल्म दिव्या की सबसे पहली हिट रही। इसके बाद साल 1992 में ही दिव्या ने फिल्म दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत जैसी 10 फिल्मों में काम किया, जो कि काफ़ी अच्छी साबित हुई। परिवार को बिना बताए 18 वर्ष की आयु में बनी थी वह दुल्हन।
फिल्म 16 और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नज़र वाला प्यार हो गया। बिना वक्त गंवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद का यह प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को अपने ही घर में कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी ने सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या का पति और काजी साहब ही शामिल हुए थे। साजिद ने अपने शादी करने के बाद दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नाम सना रख लिया था, जिसके बाद दिव्या और साजिद हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। साल 1993 आने तक 21 फिल्मों ने बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी थी। दिव्या भारती टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप जानते हैं कैसे हुई थी उनकी मृत्यु। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी। उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वह बेहद ही खुश थीं, क्योंकि उस समय वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वह बेहद खुश थीं, इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वह फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिज़ाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आईं। इसके बाद दिव्या और नीता उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वह मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गईं और वहां पर 11 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगीं। तभी अचानक वह 5वें मंजिल से गिर गईं और जैसे ही गिरी उनकी नौकरानी तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त ही जिंदा थीं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं था। खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था, जहां गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी, जिस वजह से वह सीधे ज़मीन पर गिरी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा था कि मौत एक्सीडेंट थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के इस मामले के बाद पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दावा किया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाईं और खिड़की से नीचे गिर गईं। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई की विला पार्ले में हुआ था। दावा पति का अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की वजह था। डिप्रेशन में थी दिव्या। कई लोगों ने यह दावा किया पति का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा था, जिस वजह से दिव्या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। कई लोगों ने यह भी दावा किया था कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह यह थी कि उनके पति साजिद का अंडरवर्ल्ड से नाम जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। वहीं शादी के बाद सास के साथ उनके रिश्ते भी खास अच्छे नहीं थे और इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था। यह भी कहा जाता है कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वह उसी दिन कर लेती, क्योंकि वह अपने घर का डील फाइनल करती। उनके लिए भाई और नौकरानी ने बताया कि वह मौत के दिन सुबह से बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। वह सबूत है जिन्होंने हत्या का शक पैदा किया। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दिव्या का मर्डर हुआ है। जब इस एंगल से केस की जांच की गई, तब पता चला कि खिड़की से गिरकर उनकी मौत हुई थी। उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। 5 साल बाद आया फैसला और मौत को बताया गया हादसा। पुलिस इसके बाद 5 साल तक जांच करती रही। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने पूछताछ की गई।
दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला सबसे ज़्यादा शक के घेरे में रहे। फिर साल 1998 में इस बात पर आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में रहे सभी लोगों ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। मौत के पहले खुद को सिगरेट से जलाया था, एक बार हाथ भी काटा था। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया था कि दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से पहले भी उन्होंने सिगरेट से खुद को जलाया था। मौत के कुछ महीने पहले ही वो अमेरिका गई थीं। वहाँ किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट के टुकड़े से जलाया था और निशान उनकी मौत के वक्त भी थे। साउथ की फिल्म राधा का संगम के दौरान किसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई तक काट ली थी। दिव्या के निधन के 1 महीने बाद ही उनकी नौकरानी की मौत हुई। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिव्या खिड़की से गिरी थी तो उस वक्त उनकी नौकरानी उन्हें देख रही थी। वहीं उनके निधन के 1 महीने बाद ही नौकरानी का भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने के बाद लोगों ने सपनों में आती रही दिव्या। दिव्या की मां मीता ने बताया था, दिव्या अक्सर सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी जागना होता दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी। उन्होंने बताया कि साजिद दूसरी पत्नी वारधा ने भी कई बार दिव्या को अपने सपने में आने की बात की है। उनकी शादी के 6 साल बाद दिव्या ने अपने सपने में आना बंद कर दिया। वर्धा ने एक बार बताया था कि उनकी और साजिद की मुलाकात दिव्या ने ही करवाई थी। साथ ही आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर मौजूद रहती है। दिव्या की मौत के बाद कुछ अजीब घटनाएं हुईं। श्रीदेवी करने लगी थी उनकी जैसी हरकतें। फिल्म लाडला के सेट पर पहले ही दिव्या लीड रोल में थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म में कास्ट किया गया। एक दिन शूटिंग के दौरान एक घटना ऐसी हुई जो सेट पर लोग सभी मौजूद डर गए थे। दरअसल श्रीदेवी उसी जगह पर शूटिंग कर रही थीं जहां दिव्या किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी उनकी लाइंस पर बार बार अटक जाती थी, जिस पर दिव्या भी अटक जाया करती थी। इस सीन में शक्ति कपूर, रवीना टंडन श्रीदेवी को उस समय लाइन भूलता देखकर घबरा गए थे। इसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ किया गया, जिसके बाद श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दिव्या भारती की शख्सियत और चेहरे में श्रीदेवी जैसी समानता थी, जिसकी वजह से उन्हें लोग फिल्मों में लेने के लिए उत्साहित होते थे। उन्हें श्रीदेवी की हमशक्ल माना जाता था। हालांकि उन्होंने श्रीदेवी की जगह फिल्में नहीं मिली, बल्कि उनकी अपनी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण उन्हें फिल्में मिली। दिव्या भारती ने कम समय में ही काफ़ी सफल फिल्में बनाई और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। दिव्या भारती श्रीदेवी की हमशक्ल होने के कारण काफ़ी बड़ी स्टार बन पाई और होनहार अभिनय के कारण काफ़ी लोकप्रियता भी कमाई। ये बात अलग है कि उनकी ही फिल्म लाडला फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लिया गया, लेकिन यह फिल्म दिव्या भारती की मृत्यु